हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। और इतिहास आप लोगों को पता है कि हमारा जो इतिहास है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है? एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है? इसके अंदर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडाइवल इंडिया, यानी कि हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। और मध्यकालीन भारत के अंदर देखेंगे कि क्या-क्या हुआ था, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, पोस्ट मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये हमारी पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल इंडिया, जो कि 1711 एडी यानी कि 711 एडी से लेकर 1857 तक चलेगा, ठीक है? सबसे पहले मिडाइवल इंडिया, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मिडाइवल इंडिया के अंदर। अब इसका सिलेबस समझेंगे हम लोग कि यार मिडाइवल इंडिया का सिलेबस क्या है। तो मध्यकालीन इतिहास कुछ इस पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब सर, अर्ली मिडाइवल इंडिया यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, जिसके अंदर अरब अटैक होता है और तुर्किश अटैक होएगा। ये कब से कब तक चलेगा? ये 712 एडी से लेके 1206 एडी तक चलेगा। ठीक है? तो यानी कि मैं बात करूँगा अर्ली मिडेवल इंडिया, यानी कि सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि अरब अटैक कैसे हुआ और तुर्किश अटैक कैसे हुआ। देन उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक, जिसके अंदर हम बहुत सारे वंश देखेंगे, यानी कि गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। ये पांचों पार्ट, ये चार पांचों वंश हम किसके अंदर देखेंगे? ये दिल्ली सल्तनत के अंदर देखेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल किंगडम, यानी कि प्रांतीय साम्राज्य का उद्भव कैसे कैसे होता है। ठीक है? इसके मतलब विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर, इनके बीच में उद्गम होते हैं, यानी कि मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं वंश। ठीक है? देन उसके बाद हम बात करेंगे मुगल्स की, मुगल डायनेस्टी और लिटिल मुगल्स, यानी कि उत्तर मुगल्स। ठीक है? जिसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरब अटैक, यानी कि मिडेवल हिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली हम पढ़ते किसके बारे में? मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? मुस्लिम काल के मिडाइवल इंडिया को, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री, हमारी जो इंडिया की जो हिस्ट्री है मिडाइवल वाली, यानी कि मध्यकालीन वाली, वो हम उसको मानते हैं कि ये मुस्लिम काल है। अब मुस्लिम काल हमारे इंडिया के अंदर आया कैसे, वो चीज़ें हम देखेंगे। चलो तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मुस्लिम इन्वेड इन इंडिया, जो हमारा सबसे पहला है, जो अर्ली मिडिवल इंडिया, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि अरब अटैक। तो मुस्लिम इन्वेड इन इंडिया, भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ कैसे? या तो वो अरब के मतलब अरब ने किया और तुर्किश ने किया। तो ये हुआ कैसे? पहले तो ये मुझे ये बताओ कि इंडिया के अंदर ये मुस्लिम आक्रमण हुआ कैसे? भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ क्यों? चलो इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। मुस्लिम इन्वेड का रीज़न क्या था? इसका मतलब रीज़न क्या था? ठीक है? अब मुस्लिम इन्वेड होने की वजह हो सकती है क्या? यही वजह है कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने अपने धर्म को हम लोग क्या करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं ना। तो वही एक रीज़न था मुस्लिम इन्वेड का। इस्लाम रिलीजन को क्या करना है, प्रचार प्रसार करने के लिए अरब और तुर्की ने क्या करा, भारत पे आक्रमण किया। अब ये शुरुआत कैसे होती है इस्लाम धर्म की? अब भाई हम पढ़ तो रहे हैं, अब ये इस्लाम धर्म है क्या? बेसिकली हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि ये इस्लाम धर्म है क्या, ये की स्टार्टिंग कैसे होती है इस्लाम धर्म की। तो हम पहले ये समझेंगे कि इस्लाम धर्म की स्टार्टिंग कैसे होती है। हम बात करते हैं 570 एडी, यानी कि 570 एडी के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है। ठीक है? ठीक है? प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म कहाँ होता है? मक्का के अंदर होता है। अब सर ये मक्का कहाँ पड़ती है? ये मक्का कहाँ पड़ती है? सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का पड़ती है। ये है, देखो, ये सऊदी अरेबिया मान लिया, इधर पड़ेगा मक्का और इसके ऊपर ही पड़ेगा मदीना। ठीक है? तो ये मतलब क्या है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या पड़ेगा? मक्का पड़ेगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म कब होता है? 570 एडी के अंदर होता है।
और 570 एडी ये इनका जन्म हुआ। और प्रॉफिट मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि इनको बड़े क्यूरियोसिटी थी जानने की कि मृत्यु से पहले, है ना, मृत्यु के बाद क्या मिलेगा और जन्म से पहले क्या होता है। तो यही चीज़ क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि ये मतलब खुद ही के विचारों को उत्पन्न करने के लिए एक हीरा नामक गुफा में चले गए। अब ये हीरा नामक गुफा के अंदर से बाहर निकले 610 एडी के अंदर। 610 एडी के अंदर हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई इनकी, ठीक है। और ये ज्ञान की प्राप्ति का जो श्रेय देते हैं वो जिब्राइल को देते हैं। ये कहते हैं कि जिब्राइल, यानी कि जो कि मतलब अल्लाह मानते हैं इनको, कि अल्लाह ने मुझे क्या करा है, मुझे मतलब सारा ज्ञान दिया है, सारा प्रचार प्रसार के लिए मुझे प्रेरित किया है कि इस्लाम में क्या क्या होना चाहिए। कि इस्लाम मतलब जो जन्नत में जाना चाहता है उसके लिए क्या नियम है, और जो नरक में जाना चाहता है, ठीक है, यानी कि स्वर्ग और नरक में जो जाना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा। तो सब लोग तो यार सब जन्नत में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो 5 पिलर हैं इस्लाम के। क्या हैं? 5 पिलर हैं इस्लाम के। कौन कौन से हैं? यानी कि सच्चा मुसलमान कौन होगा? सच्चा मुसलमान वो होगा जो कलमा को मानने वाला होगा, वही सच्चा मुसलमान कहलाया जाएगा, है ना। जिनके मतलब कलमा क्या होता है, एक मतलब अच्छी चीज़ है, अच्छे वर्ड, ठीक है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इनके में क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला है ना, वो कलमा होते हैं, ठीक है। जो 5 टाइम की नमाज अदा करे, एक दिन के अंदर 5 टाइम की क्या करे, नमाज अदा करे, अपने पूरे जीवन काल के अंदर हज यात्रा करे। हज यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है? मक्का से मदीना तक होती है। सर ये मक्का से मदीना तक क्यों होती है, इसको मैं आगे समझाऊंगा अभी। रमज़ान, जो रमज़ान में क्या रखे, रोज़ा रखे, वो सच्चा मुसलमान माना जाएगा। और ये ज़कात, ज़कात क्या होता है सर? ये टैक्स होता है जो अपने पूरे जीवन काल में 1/40 वर्ड्स वार्षिक दान करे, ठीक है। अपने पूरे जीवन काल में 1/4, है ना, हिस्सा क्या करे, वार्षिक दान करे। अब 610 से लेके 622 मक्का में रहे कौन? प्रॉफिट मोहम्मद। इस्लाम धर्म का प्रचार किया, लेकिन वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर वहाँ पर कौन रहते थे? यहूदी भी रहते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन बोलते हैं। अब उन लोगों को लगा यार ये आदमी क्या कर रहा है, ये अपने धर्म को ही प्रचार प्रसार कर रहा है, ये अपने ही धर्म को ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहा है। ऐसे तो हम यहूदी लोगों की जो धर्म है वो यार खतरे में आ जाएगा। तो यार प्रॉफिट मोहम्मद को भगाया, कहाँ से? मक्का से। और प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए। उसी को उन्होंने क्या बोला, मुस्लिम में क्या बोलते हैं? हज यात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हज यात्रा बोलते हैं। और इसी को यहाँ से ही क्या होता है, हिजरी संवत, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर भी यहीं से बनता है। समझ में आई बात? 632 एडी के अंदर क्या होता है, 632 के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद डाइड हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। अब इनके बाद इस्लाम में प्रचार प्रसार के लिए क्या, किस पद के खिलाफ, मतलब क्या क्या गया कि पद को बनाया गया। उस पद का नाम क्या था? खलीफा था। क्या नाम था? खलीफा था। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद ख़त्म हो गए तो उनको आगे, उनका जो जितना भी ज्ञान था उसको आगे ले जाने के लिए किस पद का निर्माण हुआ? किस पद का निर्माण हुआ? खलीफा पद का निर्माण हुआ। अब 632 एडी के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई कैसे? कि पहला खलीफा कौन बनेगा, पहला खलीफा कौन बनेगा। तो भैया 2 व्यक्ति आते हैं, एक आते हैं अली, दूसरे आते हैं अबू बकर, ठीक है। पहले आते हैं अली, दूसरे आते हैं अबू बकर। अली कौन होते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद होते हैं। तो बेसिकली जो घर का खून जो होता है वो कौन होगा? दामाद होगा। और जो अबू बकर होते हैं, अबू बकर कौन होते हैं? डिवोटी होते हैं, यानी कि अनुयायी होते हैं। अनुयायी कौन होते हैं? जो प्रॉफिट मोहम्मद की सारी बात मानते। तो देखो बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि 75 से 80% लोगों ने
पहला खलीफा किसको माना? अबू बकर को माना। और 20 से 25% लोगों ने पहला खलीफा किसको माना? प्रॉफिट मोहम्मद को माना। जो 75 से 80% लोगों ने जो पहला खलीफा अबू बकर को माना वो कहलाते हैं सुन्नी, आपने सुना होगा। और जिन लोगों ने 20 से 25% लोगों ने अली को फर्स्ट खलीफा माना उसको बोलते हैं शिया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे ही खलीफा, दूसरे खलीफा कौन बने? उमर बने। तीसरे खलीफा कौन बने? उस्मान बने। और चौथे खलीफा मतलब इनके हिसाब से, अबू बकर के हिसाब से, पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथे खलीफा कौन बने? अली बने। यहां तक बात क्लियर? क्या सर अभी भी खलीफा पद की मतलब अभी भी खलीफा पद है एट प्रेजेंट? बिल्कुल नहीं है। खलीफा पद की जिम्मेदारी क्या है? इस्लाम धर्म को बढ़ाते रहना। ठीक है, बढ़ते रहे, यानी कि इस्लाम जो धर्म है वो क्या करता रहे? बढ़ता रहे। देखो 1919 से लेके 1922 तक खिलाफत आंदोलन हुआ था, सॉरी फॉर डैट, खिलाफत आंदोलन हुआ था। वो क्या था? वो खलीफा पद को बचाने के लिए ही था। लेकिन ब्रिटिश ने 1924 के अंदर खलीफा पद को क्या कर दिया? बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ये लड़ाई कहाँ चल रही थी? ये तुर्की में चल रही थी लड़ाई। कहाँ चल रही थी? खलीफा पद को बचाने की लड़ाई कहाँ चल रही थी? तुर्की में चल रही थी। लेकिन बच पाया नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी भी खलीफा पद एट प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं। तो खिलाफत आंदोलन बेसिकली खिलाफत पद, जो खलीफा पद को बचाने के लिए ही था। यहाँ तक बात कोई समझ में आई सारी चीज़ें? ठीक है। तो मक्का मदीना क्यों होते हैं? क्योंकि मक्का के लोगों ने जो प्रॉफिट मोहम्मद को भगा दिया था, मतलब कहाँ भगा दिया था? मदीना के अंदर चले गए थे वो, उसी को उन्होंने क्या माना था? हज यात्रा मानी थी। ठीक है, 632 AD के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। और ख़त्म होने के बाद इनका जो जितना भी ज्ञान था उसको आगे ले जाने के लिए कौन लोग आए? उनको कौन सा पद दिया गया? खलीफा पद का। क्या दिया गया? खलीफा पद दिया गया। तो पहला खलीफा कौन? अबू बकर माने जाते हैं 75 से 80% लोगों के हिसाब से। ठीक है, जिसको हमने सुन्नी बोला। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं 636 AD के अंदर भारत में प्रथम बार अरबाज के द्वारा इस्लाम प्रसार की कोशिश की गई। इंडिया के अंदर 636 में अंदर कोशिश करी किसके द्वारा? अरबाज के द्वारा। लेकिन वो क्या रहे? अनसक्सेसफुल रहे, किताबों में जिक्र भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन मुद्दा है सर, मिडाइवल इंडिया पढ़ा रहे थे। जो मिडाइवल इंडिया बेसिकली स्टार्ट होती है 711 से लेके 712 AD तक, जो कि सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो मिडाइवल इंडिया का सबसे पहला मुस्लिम अटैक सक्सेसफुल कब हुआ था? 712 AD के अंदर। किसके द्वारा हुआ था? बाय मोहम्मद बिन कासिम। अब सर ये मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? कहाँ से आए थे? तो सीरिया में खलीफा, देखो जो खलीफा पद था वो मतलब कंट्री बाई कंट्री चलता रहता था। तो सीरिया के पास क्या थे? खलीफा थे जिनका नाम था सुलेमान। उसके गवर्नर थे अरब के अंदर जो शासन कर रहे थे अल हजाज। उनका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। मैंने क्या बोला? सीरिया के अंदर जो खलीफा था, खलीफा कौन होते हैं बेसिकली? अभी मैंने बताया कि इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए खलीफा पद बनाए जाते हैं। तो ये सीरिया के अंदर थे खलीफा, जिनका नाम क्या था? सुलेमान था, जो कि इनके गवर्नर थे कहाँ पर? अरब के अंदर। अरब का शासक कौन था उस टाइम पे? अल हजाज। ठीक है, तो अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 AD के अंदर अटैक करता है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक अरब अटैक कहलाया जाता है। अरब अटैक क्यों? क्योंकि अरब के शासक का सेनापति नहीं भेजा था। अब ये सर अटैक हुआ कैसे? देखो ये हमारा इंडिया, प्यारा भारत इंडिया, पहले पूरा अखंड भारत हुआ करता था, यानी कि सिंध वाला पार्ट भी था। अरब ट्रेड करता था, यानी कि व्यापार करता था श्रीलंका के साथ। ठीक है, अरब क्या करता था? श्रीलंका के साथ ट्रेड करता था, व्यापार करता था।
ये सिंध वाला पार्ट यहाँ पर पड़ता है आपका देवल बंदरगाह, पोर्ट जिसे बोलते हैं, देवल पोर्ट। तो अरब का जो जहाज थे वो श्रीलंका के लिए ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर अरब का जो जहाज था वो लूट लिया जाता है। तो जो अरब के जो शासक कौन था, अल हज्जाज, वो ये कहता है कि ये जो लूट मचाई है वो राजा दाहिर ने मचाई है। यानी कि सिंध का राजा कौन था उस टाइम पे, दाहिर था। अब ये भैया कहते हैं कि भैया हमने तो कुछ किया नहीं, मतलब कुछ बुक्स में हम जब पढ़ते हैं तो उधर पता चलता है कि जो अरब के जो अल हज्जाज था वो इंडिया के अंदर जाना चाहता था मुस्लिम यानी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उसने, और ये अरब, जो अरब के जो कुछ लोग होते हैं उन्होंने जहाज लूट लिया था, नाम लगा दिया सिंध के राजा दाहिर पे। तो भैया ऐसे अटैक करवाता है अरब, किस पर, देवल बंदरगाह पर। ठीक है, तो यानी कि स्थिति क्या थी, सब शासक कौन था अरब का, अल हज्जाज, सिंध के शासक कौन थे, दाहिर। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये कहाँ के, कौन सा वंश था, इनका ब्राह्मण वंश था। तो 712 एडी के अंदर अल हज्जाज सेनापति, अल हज्जाज ने सेनापति को भेजा, कौन सा, मोहम्मद बिन कासिम, क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। ये युद्ध करने के लिए भेज देते हैं किसको, मतलब अल हज्जाज किसको भेज देता है, मोहम्मद बिन कासिम को। तो पहला अटैक इंडिया के अंदर यहीं पे होता है, सिंध के अंदर। और सिंध के अंदर सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से जो दाहिर जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, यानी कि दाहिर जो होते हैं वो रोवर में चले जाता है। ठीक है, तो रोवर में चला जाता है, यहीं पे एक जगह पड़ती है रोवर। तो दाहिर यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ चला जाता है, अटैक हो जाता है उसके ऊपर। अब आपको समझ में आया कि 712 एडी का जो अटैक था वो कैसे कैसे हुआ। और ये मैं सोर्स, ये कहां से सोर्स लिया है मैंने, ये सोर्स लिया है चचनामा बुक से। और ये चचनामा बुक किसने लिखी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो पहला सक्सेसफुल अटैक कैसे हुआ, 712 एडी के अंदर सबसे पहला अटैक हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दाहिर जो थे उनकी डेथ हो जाती है, कैसे होती है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ, मज़ा आएगा अभी। ठीक है, तो ये बताओ कि प्रॉफिट मोहम्मद कब डाई हुए, यानी कि कब ख़त्म हो गए थे, और सबसे सीरिया का खलीफा का नाम बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बोल दो। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहो, नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच।